इस बहू को मायके क्या भेजा, ये तो जाकर ही बस गई। यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ ससुराल वालों की कोई चिंता ही नहीं है इसको। बिना बुलाए तो आने से रही, अब इसे फ़ोन करके बुलाती ही हूँ। अरे बहू, कब तक आने का इरादा है तेरा? मेरी भी सोच ले थोड़ी बहुत। मम्मी जी अभी कुछ दिन और लगेंगे। मुझे नहीं पता, अब तू परसों तक आ जा। मम्मी जी आप मेरी मजबूरी तो समझो। समझ रखी है तेरी मजबूरी, अब तू मेरी मजबूरी समझ ले और परसों तक कैसे भी करके आ जा। ठीक है मम्मी जी, आ रही हूँ मैं। मजबूरी समझ लूँ इसकी। अरे तू मेरी मजबूरी समझ ले। आजकल की बहू को ढील कह दो, सर पे चढ़ के बैठने लग जाती है। तेरा तो वहां से आने का ना मन ही नहीं करता, बस जाके बस जाती है तू। या मेरे बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं होता तेरे को। माँ जी मैं क्या करती, मैं क्या शौक में गई थी, बीमारी में ही तो गई थी, आपने ही तो भेजा था। हाँ हाँ ठीक है, अब हो गई ना ठीक तू। अब जा, जाके अपना काम संभाल, या काम कर करके मेरी देह टूट गई है। मम्मी बहुत थक गया हूँ, चाय मिलेगी क्या? कीर्ति को बोल दे, आ गई है वो। आ गई वो? पर वो तो कह रही थी हाँ अभी। मैंने ही बुलाया उसे। वैसे अब ठीक है वो। और एक बात बता, तुझे उसकी चिंता है, अपनी माँ की चिंता नहीं है तुझे? यहाँ माँ नहीं दिखती थी तुझे काम करते हुए? अब आपको क्या हो गया मम्मी? चलो ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। आया बड़ा जोरू का गुलाम। अरे कीर्ति, तुम्हारी तो अभी भी तबीयत खराब है, फिर क्यों आई तुम? क्या करती, माँ जी ने ना फोन कर करके परेशान कर दिया था। रोज रोज फोन करती थी, आजा आजा, कब तक आएगी। मुझसे यहाँ काम नहीं हो रहा, तो आना पड़ा। ये माँ भी ना, पता नहीं कब सुधरेंगी। बुखार तो नहीं है अब तुम्हें? नहीं बुखार तो नहीं है, बस खांसी है। ये मेरी खांसी नहीं जा रही है, और कमजोरी भी है अभी। ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, चक्कर से आने लगते हैं। चलो ठीक है, तुम आराम करो। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी तुम? नहीं मुझे नहीं पीनी, मैं बना देती हूँ आपके लिए, आप बैठो। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं बना के लाता हूँ आज चाय। मेरे हाथ की चाय पीना तुम आज। ठीक है। अरे हाँ बहन, बुला लिया मैंने तो। अरे तबीयत तो हमारी भी ख़राब होती थी, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। आजकल की बहू के तो ड्रामे ही बहुत हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं बिस्तर पकड़ लेती हैं। अरे हम लोग भी तो इतने इतने बुखारों में काम करते थे ना, पर अब क्या बोले इनका भी। चल ठीक है, मैं रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। माँ जी, वो घर से आते टाइम ना मम्मी ने कुछ सूट दिए थे, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें सिलवाने के लिए डाल देती हूँ। अभी सूट सिलवा के क्या करेगी? अभी तो इतने सूट पड़े हैं तेरे पास, बाद में सिलवा दूंगी मैं, रख दे। और हाँ माँ जी, मेरी है ना चप्पल घिस गई है नीचे से पूरी। आज भी है ना मैं फिसलते फिसलते बच गई बाथरूम में, तो आप है ना ये भी नहीं दिलवा देना। ठीक है, जब बाजार जाऊंगी जब ला दूंगी तेरी चप्पल, इतने मेरी चप्पल पहन के काम चला ले। ठीक है। माँ जी, मेरी है ना ये पायल टूट गई है, मेरे पास और कोई है भी नहीं जो वो पहन लूँ, तो आप है ना इसे सही करा देना। ये तो तेरी मायके वाली पजेब लग रही है, अब इतनी हल्की थी तो टूटेगी ही ना। अपनी माँ से बोलती थोड़ी भारी सी बंधवा देती, कम से कम कुछ दिन चलती तो। माँ जी शायद आपको याद नहीं है, ये पायल है ना आप ही ने दी थी। हाँ हाँ ठीक है, टूट गई तो टूट गई, अब मैंने कौन सा अपने हाथ से बनाई थी। ले रख ले, अभी करवा दूंगी ठीक। माँ जी, परसों है ना मेरी बहन का जन्मदिन है, तो क्या मैं चली जाऊँ? हाँ हाँ बहू, जा चली जा। सच में माँ जी, चली जाऊँ मैं? तो ठीक है, मैं ना जाके तैयारी कर लेती हूँ।
अच्छा सुन बहू। हाँ माँ जी, तू वो अपने एक सूट सिलवाने की बोल रही थी ना, तू ऐसा करना, वहाँ ले जाना, वहाँ सिलवा लेना अपना सूट। यहाँ की तो सिलाई ऐसी है। और एक सूट मेरा भी रखा है, वो भी ले जाना, वो भी सिलवा देना। और वो जो तू पायल कह रही थी ना सही करवाने के लिए, वो अपनी माँ को दे देना और बोल देना उसमें थोड़ी सी चांदी और मिला के ना भारी सी पायल करवा दे। ठीक है, अब जा अब।